नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 30 श्रीशुक उवाच। अन्तर्हिते भगवति सहसैव व्रजाङ्गनः अतप्यंस्तमचक्षाणः करिन्द्य इव जुत्थपाम् गत्यानुरागस्मितविभ्रमेक्षितैः मनोरमालापविहारविभ्रमैः आक्षिप्तचित्तः प्रमदारमापतेः तास्ता विचेष्टः जगृहोस्तदात्मिकः गतिस्मितप्रेक्षणभाषणादिषु प्रियः प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तयः असावहन्तीत्यबलास्तदात्मिकः न्यवेदिषुः कृष्णविहारविभ्रमः गायन्त उच्चैरमुमेव संहतः विचित्युरुन्मत्तकवद्वनाद्वनम् पप्रच्छुराकाशवदन्तरम् बहिर् भूतेषु सन्तम् पुरुषम् वनस्पतिम् दृष्टो वः कचिदश्वत्थ प्लक्षन्यग्रोधनो मनः नन्दसूनुर्गतो हृत्वा प्रेमहासावलोकनैः कच्चित् कुर्बकाशोका नागपुन्नागचम्पकः रामानुजो मानिनीनाम् इतः दर्पहरस्मितः कचित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरण प्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः मालत्यदर्शिवः कच्चित् मल्लिके जातिजूथिके प्रीतिमो जनयन् जातः करस्पर्शेन माधवः च्यूता प्रियालपनशासनकोभिदार जम्बर्क्वबिल्वबकुलाम्रकदम्बनीपः येन्ये परार्थभवका यमुनोपकूलः संसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनाम्नः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अंतर्हिते
छिप जाने पर भगवती श्री भगवान के सहसा अतर्कित भाव से एवं ही ब्रजांगना कृष्ण प्रेममयी गोपियां अतप्यं अत्यंत तप्त हो गई, दुखी हो गई। ताम उनको प्रियतम श्याम सुंदर को अचक्षाणा न देखकर करिण्य हथिनिया एवं जैसे जुत्थपम गजेंद्र को त्रिन से विरह संतप्ता गोपी भी कृष्ण मार्गणम उन्मत्तवत दीर्घ रात्र्याम भ्रमंती भी बने बने। इस 30वें अध्याय में श्रील सुखदेव गोस्वामी यह वर्णन कर रहे हैं कि विरह से संतप्त गोपियां कृष्ण का अन्वेषण कर रही हैं और संपूर्ण रात्रि वन वन में भ्रमण करते रही खोजते हुए। इसके पहले कहा गया था कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों को लेकर जमुना जी के पुलिन पर आ गए हैं, परंतु पुलिन पर तासम तत्सौभग मदन वीक्षमानम च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयते। गोपियों को मनाने के लिए और उनके प्रेम जनित गर्व को दूर करने के लिए, प्रशमन करने के लिए भगवान वहीं अंतर्हित हो गए। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सहसा एवं अंतर्हित, भगवान ने सहसा अंतर्हित हो गए, किसी से कुछ कहे नहीं। ये किस दिशा में गए, पीछे छिप गए कि बगल में गए कि आगे भाग करके चले गए, जैसे भी हो सुखदेव गोस्वामी भी इसको नहीं देख पाए। यदि भगवान की लीला कोई कह रहा है, देख रहे हैं, लेकिन स्वयं कहते हैं सहसा। गोपियां तो उन्मत्त थी, प्रेम में मग्न थी, ये तो नहीं देख पाए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी नहीं देख पाए, इसलिए कहते हैं सहसा। सहसा अतर्किते इति अमर कोश। सहसा का अर्थ अतर्कित, कुछ पता नहीं लगा किधर गए, कैसे गए, किस प्रकार गायब हो गए। सहसा अंतर्हित हो गए। तो तम अचक्षाणा, अपने प्रियतम, कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय भगवान श्याम सुंदर को श्री गोपियां नहीं देख पाई अकस्मात। तो अतप्यांश, बिल्कुल दुखी हो गई। कैसे? जैसे हथिनियों का झुंड अपने नायक गजेंद्र को न देख करके संतप्त हो उठती। यह दृष्टांत कि जैसे अपने नायक हाथी के बिना हथिनियां संतप्त हो जाती हैं, यह केवल संतापाधिक्य के लिए दृष्टांत है। वन में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कभी देखा होगा कि हस्तिराज गजेंद्र चल रहा है अनेक हथिनियों के साथ। ये हथिनियां बहुत प्रसन्न रहती हैं, लेकिन यदि हाथी न रहे, उनका नायक न रहे, तो हथिनियां चिघाड़ने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं, इधर उधर खोजती हैं। संताप बहुत होता है, तो संतापाधिक्य के लिए यह दृष्टांत दिया जा रहा है, और सारी लीलाओं के लिए नहीं। और तप्यांश, तप्त हो गई, विरह संतप्त हो गई, इसको इस दृष्टांत से समझाया जा रहा है। करिण्य इव जुत्थपम, जैसे हथिनियां मत गजेंद्र के अभाव में संतप्त हो उठती।
श्रीपद सिद्धर स्वामी जी कहते हैं कि दीर्घ काल रात्रि में गोपियां भगवान को खोजती रही। कौन बात कर रहे हैं थे? बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए ना, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। यह जिम्मेवारी उनकी है जिनके बच्चे हैं, यह जिम्मेवारी प्रबंधकों की नहीं है। और श्लेष से एक अर्थ किया जाता है अंतर्हित भगवती, अंतर्हित जिनके अंतः में, हृदय में अपनी प्रेयसी गोपियों के प्रति हित की भावना है, स्नेह है, उनके अदृश्य होने पर। ये भगवती का विशेषण है, अंतर्हित, अंतः में, हृदय में हित है, गोपियों के प्रति स्नेह है, सुख देने की भावना है, ऐसे प्रभु छिप गए। क्योंकि लीला ऐसी कहने जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जिसमें गोपियों को केवल दुख ही मिला, संताप ही मिला, अतः शुरू में ही कहते हैं परंतु भगवान तो अंतः में हित की भावना से भरे। ऐसे प्रभु के सहसा छिप जाने पर गोपियां तप्त हो गई। तदंतर्धान कथने न श्री बादरायणे अपि आरती भरोदये न कथा विच्छेदे न अध्याय पात। एक प्रश्न होता है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी दूसरा अध्याय क्यों चालू किए? लगातार कथा कहे होते हैं। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों के दुख के कारण, भगवान के अंतर्धान होने पर गोपियों को जो दुख हुआ, इस कारण से सुखदेव गोस्वामी के हृदय में भी आरती का उदय हो गया, दुख का उदय हो गया। इसलिए उन्होंने थोड़े काल के लिए कथा बंद कर दिया और इसके बाद तब दूसरा अध्याय पाते, दूसरा अध्याय चालू। तब फिर कहे क्यों कथा? जब इतना दुख था गोपियों के विरह में, भगवान के विरह में गोपियों के दुख को देखकर सुखदेव जी को दुख था, तो कैसे कथा कहने में समर्थ हुए? श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं तदेवं जात दुखत्वे अपि तासाम एकाम सर्वतः परमाम जाम आदाय भगवान अंतर्हितः तस्याः सौभाग्यम क्षणाद अनुसंधाय धैर्यम अवलंबमान आ। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी का हृदय तो बहुत दुखी हो गया था, लेकिन ध्यान आया कि उन समस्त गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्री राधा नामक गोपी को भगवान ले करके गए हैं, इससे थोड़ा धैर्य हुआ है, इससे थोड़ा सुख हुआ कि चलो एक को तो ले करके गए हैं, अतः वे कथा कहने में समर्थ हैं, वे कथा कहते हैं। ताप का ही वर्णन कर रहे हैं, श्री कृष्ण विरह ताप का वर्णन कर रहे हैं। गति इत्यादि न पद्याधिकार अध्याय द्वयन, ये दो अध्यायों में श्री सुखदेव गोस्वामी गोपियों के ताप का ही वर्णन कर रहे हैं। इस अध्याय में भी और 31वें अध्याय में भी ताप का वर्णन किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ पर? चलो उधर बैठो, इधर जाओ, लड़कों को अलग अलग कीजिए, अलग अलग। नहीं उधर तुम जाओ, उधर वहां बैठो, उधर जाओ बैठो, और इन लोगों को पीछे भगा दो। क्या करेंगे यहाँ बैठकर? इस तरह से अपने चित्त को इधर उधर डाइवर्ट करना उचित नहीं है। तो दो अध्यायों में कृष्णान्वेषणम और गोपी गीत में भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी गोपियों के विरह ताप का वर्णन कर रहे हैं। और वास्तव में यही है कृष्ण भावना।
भगवान के विरह की अनुभूति करना। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसी को सर्वसाध्य कहा है। विरह का अनुभव होने लगे भक्त को, भगवान के लिए तड़प हो, उनको खोजे गावे, यही है जीव का साध्य। ए हरि बोल, तुम लोग कथा सुनने आए हो कि मंडप सजा रहे हो? ये क्या कर रहे हो? वो काम छोड़ो। कथा के समय कोई काम नहीं होना चाहिए। चुपचाप बैठो कथा के समय। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि रमापते है गत्या अनुराग अस्मित विभ्रमेक्षित ही मनोरमा लाभ विहार विभ्रम ही आक्षिप्त चेता तदात्मिका प्रमदा ताहता विचेष्टा जगृहु। भगवान के विरह में संतप्त गोपियां भगवान के लीलाओं का अनुकरण करने लगी। तदात्मिका तस्मिनेव आत्मा मनो जाशांता तदात्मिका। श्री कृष्ण में ही बिल्कुल मन अभिनिविष्ट है। श्री कृष्ण कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, इसी में तदात्मिका हो गई थी, तदाकार हो गई थी। शरीर से भी और मन से भी वे श्री कृष्ण की लीला में तन्मय हो गए थे। इतना गाढ़ अभिनिवेश है गोपियों का कि उन्हें यह भी नहीं ध्यान रहा कि हम और कृष्ण दो हैं। अगले श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि असौ अहम, यह मैं हूं, मैं ही कृष्ण हूं या कृष्ण ही मैं हूं। ये भाव हो गया श्री गोपीजनों का। यह प्रेम की बिल्कुल उच्चतम स्थिति में ये बात होती है। श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये कोई अहम ग्रहोपासना नहीं है कि मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं यह हूं, क्योंकि शब्द का प्रयोग किया जा रहा है प्रिया प्रियस्य। प्रियाएं अपने प्रियतम के लीलाओं का अनुकरण करने लगी। तदात्मिका, बिल्कुल तन्मय होकर के। किस लीला से तन्मयता बढ़ गई थी? गत्या, रमापति के गति से। गति का अर्थ है नृत्य, चाल। भगवान श्री कृष्ण की चाल अपने आप में एक अद्भुत चाल है। उनकी चाल को देख करके कितने जीव, भाग्यवान जीव भगवान के भक्त हो जाते हैं, प्रेमी हो जाते हैं। इतना सुंदर चलते हैं और गति के अंदर चाल भी है और इसके साथ साथ नृत्य विशेष। और श्री कृष्ण को यहां रमापति कहा गया है। रमाया सर्व रूप गुण माधुर्य ऐश्वर्य संपद अधिष्ठात्री शक्ति पत्ति। संपूर्ण रूप, सौंदर्य, गुण, माधुर्य, ऐश्वर्य आदि की अधिष्ठात्री शक्ति है भगवान की, जिसको रमा कहते हैं। तो उस रमा के अध्यक्ष हैं भगवान श्री कृष्ण। अथवा रमापति का अर्थ है राधापति। श्री राधा रानी का पालन कर रहे हैं, अभी साथ में लेकर के गए हैं, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी रमापति कह रहे हैं। अन्य गोपियां रो रही हैं विरह में, लेकिन जो रमा है मूल लक्ष्मी श्री राधा रानी, वे साथ में भगवान के हैं। तो पति शब्द इसलिए कह रहे हैं कि उनका पालन कर रहे हैं, अपने दर्शन दान द्वारा उनका श्रृंगार करके उनको विरह से बचा रहे हैं। इसीलिए पति शब्द का प्रयोग किया गया है, रमापति। अथवा वैसे भी यदि उनको श्री राधा का पति कहा जाए तो भी बिल्कुल स्वाभाविक है, कोई बात नहीं। प्रेयसी के शब्द के बदले यदि पत्नी कह दिया जाए राधा रानी को तो यह भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि राधा रानी ऐसा ही मानती थी अपने को। तो रमापति समस्त रूप गुण माधुर्य ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी के श्री कृष्ण नायक हैं।
तो उनके गति से और अनुराग पूर्वक स्मित से, विभ्रम से, अवलोकन से और मनोरम आलाप से और विहार विभ्रम आदि से आक्षिप्त चित्त गोपियों का मन पूर्णतः आकर्षित कर लिया गया था। तो ये जब विरह में हुई तो उस समय भी उनके चित्त पर छाया हुआ था। प्रियतम कैसे चलते हैं, कैसे नृत्य करते हैं, कैसे मुड़ करके देखते हैं, बोलते हैं, यही स्मरण में केवल आ रहा था। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी यहां पर शब्द है तदात्मिका। तदात्मिका कृष्ण में ही जिनका मन अविष्ट था अथवा जो कृष्णमयी हो गई थी, तदात्मिका तो प्रियतम की चाल का स्मरण हो रहा था। और इसके साथ अनुराग स्मित और प्रेम पूर्ण मुस्कुराना, उनकी चाल, उनकी मुस्कान और विभ्रम। यहां विभ्रम का अर्थ है आंखों से देखना। एक विशेष भंगी से भगवान देखते हैं गोपियों को। तो विभ्रम इच्छित है, भाव का संचालन करना और इच्छित है देखना। और मनोरम आलाप, प्रियतम किस तरह बोलते हैं सुंदर वचन और किस तरह सुंदर गान करते हैं। और विहार विभ्रम, किस तरह से वे वन में घूमते हैं, उनको कौन कौन चीज खाना अच्छा लगता है, क्या पहनना अच्छा लगता है, इसको कहते हैं विहार। ये किस तरह बोलते हैं, गोपियों का आलिंगन करते हैं, श्रृंगार करते हैं या बांसुरी पर गाते हैं। इन्हीं सब क्रियाओं द्वारा, इन्हीं सब लीलाओं द्वारा गोपियों का चित्त आक्षिप्त था। आक्षिप्त का अर्थ है सम्यक छीन लेना। क्षिप्त शब्द को ही हिंदी में छीन लेना कहते हैं। छीन लिए थे, अर्थात अद्भुत आकर्षण है, महामोहन है भगवान के गति में और अनुराग अस्मित में, विभ्रम में, इच्छित में, मनोरम आलाप में, विहार और विभ्रम में। और एक विभ्रम का इसमें अर्थ है विहार विभ्रमई। विभ्रमई का अर्थ है विशेष गति से, बहुत तेज गति से भ्रमण। भगवान नृत्य करते हैं तो विद्युत धारा से भी अधिक तीव्र गति से वे चलते हैं, अतः वे प्रत्येक गोपी के पास विद्यमान रहते हैं। ये विभ्रम कहा जाता है। विहार, विहार के दो अर्थ हैं। किस तरह प्रियतम हरण करते हैं, जैसे चीर हरण किया उन्होंने, या कभी कुछ हरण कर लेना, जैसे राधा रानी की अंगूठी को हरण कर लेना। गलबाही दिए हैं राधा रानी को और धीरे धीरे उनकी अंगूठी निकाल लेते हैं। और कभी कभी तो बाजूबंद भी निकाल लेते हैं। मेरे खोए गए बाजूबंद रसिया होरी में। तो कौन लिया, श्याम सुंदर के अलावा कोई नहीं लिया है। लेकिन भगवान तो कहते हैं कि मैंने तो देखा ही नहीं कैसा है, कहां गिर गया, कैसा था, मैं तो ध्यान नहीं दिया था। और कभी कभी वो इसलिए लीला करते हैं कि गोपियां बांसुरी चुरा लेती हैं तो भगवान भी चुरा लेते हैं कोई अलंकार। और गोपियों को देना ही, गोपियों को बहुत चिंता होती है कि मैं अपने घर पर जाऊंगी तो हमारी सास पूछेगी कि ये गहना क्या हुआ। वो बहुत चिंता में पड़ जाती है। तो भगवान से विनय करते हैं, दे दो दे दो। तब भगवान कहते हैं तो मेरा बांसुरी दे दो। तो बांसुरी दे करके और अलंकार लौटा दिया, लेकर के अलंकार लौटा दिया। इसको विहार, विशेष हार, हार माने हरणम, हरण करते हैं। अथवा विहार का अर्थ है स्वच्छंद, कहीं घूमना, नाचना, गाना। कृष्ण का विहार यही है। जब ही एकांत में हो, चाहे किसी के साथ में हो, नाचना और गाना का मुख्य विहार यही। गोचारण करने जाते हैं तो रास्ते में भी नाचने लगते हैं और उनके साथ उनके सखा नाचने लगते हैं। अब उनको घेर लेते हैं, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं
और कभी कभी जल विहार करते हैं जमुना जी में, कभी वन विहार करते हैं। वन में घूमना, गीत गाना, फूल चुनना, फल चुनना, इस तरह से खुल करके गान करना, नाचना, चलना, यह है विहार। यह कोई कोई क्रीड़ा भगवान अपने सखाओं के साथ करने लगते हैं। और गोपियां विशेष करके यहां पर अपने साथ जो प्रभु की लीलाएं हुई हैं, कृष्ण की लीलाएं हुई हैं, उसी में उनका मन तन्मय हो गया। तो तास्ता विचेष्टा प्रियतम श्याम सुंदर की उन लीलाओं का अनुकरण करने लगी। आक्षिप्त चिता प्रमदा रमापते तास्ता विचेष्टा जगृहु। जगृहु का अर्थ भगवान की उन चेष्टाओं को, चाल को, हंसना, देखना, गाना, बांसुरी बजाना, इन सब चेष्टाओं को ग्रहण कर ली। जगृहु, इतना चित्त में वो सब लीलाएं छाई हुई हैं कि अब शरीर पर भी वैसा ही भाव आने लगा। चित्त पर छा, यही तो वास्तव में साधना है और यही भक्ति है कि भगवान का सौंदर्य, भगवान की लीलाएं चित्त पर छाई रहे हमेशा। श्री कृष्ण का साक्षात संग मिला गोपियों को, उनके साथ नाचने का, गाने का, उनसे बातचीत करने का, तो क्यों नहीं छाएगा चित्त पर इतना। भगवान की लीलाओं को यदि सुना जाता है तो ये लीलाएं भक्तों के हृदय में छा जाती हैं। जो लोग देख रहे हैं साक्षात, उनके चित्त पर कितना प्रभाव होता है। तो बस गोपियों को केवल यही स्मरण रहा, श्री कृष्ण की चाल, श्री कृष्ण की मुस्कान और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन, मनोरम भाषण, आलाप और विहार और विभ्रम, इनके कारण उनका चित्त बिल्कुल अक्षिप्त था और कहीं भी अपने घर का एक क्षण भी स्मरण नहीं आ रहा था, अपने देह का कोई स्मरण नहीं था और कुछ भी चित्त में नहीं था, केवल कृष्ण की चेष्टाएं, कृष्ण का देखना, नाचना, गाना, मुस्कुराना, यही सब स्मरण में छाया हुआ था। कभी कभी ब्रज में श्री गोपियां बहुत ही परेशानी का अनुभव करती थी। श्याम सुंदर के लीलाओं का इतना प्रभाव हृदय पर रहता था कि वे चाहती थी कि कोई उपाय करके कृष्ण को हृदय से निकाल दिया जाए। इतना वे अनुभव करती थी, इतना यदि अधिक स्मरण होगा तो घर का कोई काम नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। और ऊपर से स्वजन परिजन सब डांटते लगते हैं, तुमको क्या हो गया, अकस्मात कौन रोग घेर लिया कि इस तरह से स्तंभित हो गई, चुपचाप हो गई। एक महान कवि ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पद में लिखा है कि किस तरह गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं से आक्षिप्त चित्त हो करके और आक्षेप करती हैं भगवान पर। इसको गौड़ीय संप्रदाय में आक्षेपानुराग कहा गया। आक्षेपानुराग। गोपियां कहती हैं कि मैं जिसका नाम नहीं लेना चाहती हूं, जिह्वा को समझाती हूं कि कभी भी कृष्ण शब्द मत बोलो, लेकिन ये जिह्वा हमारे खिलाफ हो गई, हमारे विरुद्ध हो गई है, ये उसी का नाम बोलती रहती है। ये मोरे जिह्वा हैलो की बाम, जार नाम ना लाइबो तय लय तार नाम। मैं जिसका नाम सुनना भी नहीं चाहती उसी का नाम रटती रहती। और यह वास्तविक बात है। श्री गोपीजनों के चित्त में भगवान इतना छाए हैं, इतना छाए हैं कि वे सोचते हैं कि कभी निकल जाते तो घर का काम धंधा करती। यह भी प्रेम समुद्र की ही एक तरंग है। कभी कभी तो श्री राधा रानी किसी योगी को हायर करके और उसे योग धारणा सीखती हैं कि अब तक तो उन्होंने सुना था कि योग करने से चित्त एकाग्र होता है
तो किसी वस्तु विशेष में या भगवान में लगता है, नारायण में, तो वो योगी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे योगी, आप हमको ऐसा योग सिखाओ कि हृदय में कोई चीज बसी हो बाहर निकल जाए, ऐसा कुछ सिखाओ। मतलब भगवान श्याम सुंदर को हृदय से बाहर निकाल देना है, कृष्ण को, प्रियतम को बाहर निकाल देना है, ऐसा योग सिखाओ। तो वास्तविक बात यह है कि श्री कृष्ण ही योगी बन करके आए हुए हैं उस लीला में। और राधा रानी कहती है कि हे योगी राज, आप हमारे चित्त से नंदलाल को निकाल दीजिए। तो कहते हैं हाँ, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे आसन से बैठो और चित्त को भीतर हृदय में ले जाओ और वहां से फिर निकालना है श्याम सुंदर। तो ऐसे आंख बंद करो, सीधा बैठो, ये करो। तो राधा रानी कहते हैं इससे तो और अधिक ध्यान हो रहा है, और अधिक ध्यान हो रहा है। अंत में यही निश्चित हुआ कि तो असंभव है। और बाद में यह भी पता चल गया कि ये छलिया नंद नंदन जोगी बन करके आए, योग की शिक्षा दे रहे। तो सारे जगत के समस्त वैष्णव वृंद, उच्च कोटि के साधक भक्त चाहते हैं कि भगवान कृष्ण में मन का आवेश हो, संसार से निकल जाए, विषय से निकल जाए और कृष्ण में लगे। लेकिन धन्य है ब्रज की बालाएं जो यह चाहती हैं कि कृष्ण से मन किसी तरह निकल जाए और संसार में लगे, काम धंधा में लगे। ऐसे गोपियों के चरण की मैं वंदना करता हूं। इस प्रकार के वाक्य श्रील रूप गोस्वामी पाद इसको उद्धृत किए हैं पद्यावली में। सारे भक्त चाहते हैं कि हमारा मन भगवान में लगे और गोपियां चाहते हैं कि भगवान से हटे, लेकिन वो हटते ही नहीं है। तो भारतेंदु जी लिखते हैं गोपियों के भाव में, बाजी करे बंसी धुनी, बाजी बाजी श्रवणन, जोरा जोरी मुख छवि, चित ही चुराएले। बाजी करे बंसी धुनी, बाजी बाजी श्रवणन। इसका अर्थ है कि बंसी ध्वनि लड़ लड़ करके कान में बजती रहती है, सुनना नहीं चाहती, लेकिन ये आवाज आती ही रहती है, आती ही रहती है। अथवा बाजी का एक अर्थ होगा सखी और बाजी का एक अर्थ होगा बज करके। बाजी करे बंसी धुनी, बाजी बाजी श्रवणन, जोरा जोरी मुख छवि, चित ही चुराएले। हे सखी, ये बांसुरी जबरदस्ती कान में बजती रहती है। इसका अर्थ है कि हमेशा बांसुरी का ही शब्द सुनाई पड़ता रहता है। बाजी करे बंसी धुनी, बाजी बाजी श्रवणन, मुख जोरा जोरी मुख छवि, चित ही चुराएले। और प्रीतम श्याम सुंदर की जो मुख छवि है वो जोरा जोरी बलात् चित्त को हर लेती है। जोरा जोरी का यह जबरदस्ती लड़ करके चित्त को खींच लेती है मुख की छवि। बाजी करे बंसी धुनी, बाजी बाजी श्रवणन, जोरा जोरी मुख छवि, चित ही चुराएले। हंसनी हासावती, जगत सोती हारी मोरी, मुरनी पियारी मन, सब सो मुराएले। और डायरेक्ट प्रियतम से ही कह रहे हैं कि हे प्रियतम, आपकी हंसनी, आप इतना सुंदर हंसते हैं कि उसको देखने के बाद हमारी जगत में हंसी होती रहती है। हंसनी हंसावती जगत सो तिहारी मुरी, मुरनी पियारी मन सब सो मुराएले। और आपका मुरी, मुरी माने मुड़ी, आपकी गर्दन का फेरना इधर उधर, मुड़ी का मोड़ना,
जब आप अपनी गर्दन इधर उधर मुड़ते हैं, देखते हैं तिरछी चितवन से, तो आपकी गर्दन की मरोड़ देख करके हमारा मन सब ओर से हट जाता है। मुरनी पियारी मन सब सो मुरायल। आपकी प्यारी मुरनी, मुड़ना, देखना, ये सबसे मन को मोड़ लेती है। हंसनी हंसावती जगत सोती हारी मुरी मुरनी पियारी मन सब समुरायले। भगवान श्री कृष्ण का जो मुड़ी मोड़ना है, ग्रीवा को फेरना, वो अद्भुत है। अगर मुड़ करके किसी को देखे या नृत्य में ग्रीवा को मोड़े तो वह देख करके मन सब जगह से हट जाता है, केवल उसी को देखना चाहता है। मुरनी पियारी, पियारी का अर्थ बहुत प्रिय मुरनी, मुरी मुरनी मतलब ग्रीवा की मरोड़। ग्रीवा की आपकी मरोड़ ऐसी है कि मन सब जगह से मोड़ लेती है। हरिचंद बोलनी चलनी बत रानी पीत पट फहरानी मेली धीरज मिटाएले। और हरिश्चंद्र जी कहते हैं, ये गोपियां कहते हैं कि हे हरिश्चंद्र, हे कृष्णचंद्र, आपका बोलना, आपका चलना और आपका बतराना, बात करना। हरिचंद बोलनी चलनी बतरानी पीता पट फहरानी मिली धीरज मिटाएले। आपका बोलना, आपका चलना और बातचीत करना और पीत पट की फहराना, ये सब मिल करके धैर्य को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। जुल फैती हारी लाज कुल फन तोरे प्राण प्यारे नैन सैन प्राण संग ही लगाएले। हे प्रियतम, आपकी जो जुल्फे हैं इतना स्निग्ध, इतनी पतली पतली है, इतना पतला पतला केस है, बहुत कमजोर केस है, लेकिन यह लाज के बड़े बड़े श्रृंखला को भी तोड़ दे रहा है, इतना बलवान है। अर्थात आपकी औलकों को देख करके फिर लोक लाज वेद धर्म सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। इतना पावर है भगवान के औलकों में। जुल फैती हारी लाज कुल फन तोरे प्राण प्यारे नैन सैन प्राण संग ही लगाएले। और हे प्राण प्यारे, आपका नैन सैन, आंखों का इशारा ऐसा मनमोहक है कि तो प्राणों को संग में ही खींच करके रख लेता है, हमारे प्राणों को अपने साथ ही रखता है। जब भगवान देखते हैं तिरछी चितवन से, तो गोपियों के इस देह के भीतर हृदय में रहने वाला मन वहां से खींच करके कृष्ण के पास आए। मन ही नहीं, प्राण है, प्राण संग ही लगाए लेते, हमारे प्राण को तो अपने संग ही लगा लेता है। तो यह भगवान का देखना, चलना, ग्रीवा की मरोड़ और हंसना, बात करना और पीताम्बर की फहरान। भगवान जब नाचते हैं या गोचारण करके आते हैं, कहीं खड़े होते हैं गोवर्धन पर्वत, उस समय श्री कृष्ण का पीताम्बर फहराता है, लहराता है। वह देख करके सब ओर से मन कृष्ण में आविष्ट हो जाता है। हरिचंद बोलनी चलनी बात रानी पीत पट फहरानी मेली धीरज मिटाएले। वास्तव में ये सब अद्भुत कविताएं हैं, श्रीमद् भागवत का अनुवाद ही है। गत्या अनुराग स्मित विभ्रमेक्षित मनोरमालाप विहार विभ्रमय। मनोरम आलाप, यदि श्री कृष्ण से कभी अवसर मिले किसी को एक बार बातचीत करने का, तो वह बातचीत किए बिना भक्त जी नहीं सकता है।
इतना मधुर भगवान बोलते हैं, आलाप स्वर की दृष्टि से भी और अर्थ की दृष्टि से भी बहुत मनोरम आलाप, मन जिसमें रम जाता है। तो अपने प्रियतम के मनोरम आलाप, विभ्रम, विहार और अनुराग स्मित, अनुराग पूर्वक मुस्कान और इच्छितई देखना, इन सब में ही गोपियों का चित्त लगा हुआ था। इन सब का ही वे चिंतन कर रही थी। और यहां तक कि प्रियतम की गति, चाल, मुस्कान, बातचीत का ढंग, जो कुछ भी था जगृहु, वो ग्रहण कर ली, मतलब वही करने लगी। जैसे प्रियतम श्याम सुंदर चलते हैं वैसे चलने लगी, जैसे गाते हैं वैसे गाने लगी, जैसे खड़े होते हैं वैसे खड़ी होने लगी। आगे वर्णन आएगा कि किस प्रकार से भगवान की लीलाओं को गोपियों ने करना प्रारंभ किया। इसके बाद है जो दूसरे सिटी में वो बात कही जाएगी, वो कथा कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को ग्रहण कर ली। येनु चक्रुष तदात्मिका, तदात्मिका गोपियां अपने प्रियतम की लीलाओं को करने लगी। ये वर्णन आता है पहली लीला सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, काश्चित पूतना यंत्य कृष्णा यंत पिबतस्तनम, कोई कोई गोपी पूतना बन गई। पूतना बन गई, कोई कोई गोपी कृष्ण बन गई और कृष्ण बन करके उसका स्तन पीने लगे। स्तन पी नहीं रही थी, वास्तव में केवल स्तन पीने का अनुकरण कर रही थी। और इसके बाद गोपी जो पूतना बनी थी वैसे मरे जैसे भाव व्यक्त कर रही थी और कृष्ण बनी हुई गोपी खेल रही थी इसको। इस तरह से कोई भेदभाव समझ नहीं आ रहा था, मन बिल्कुल कृष्णमय हो गया। सारी लीलाएं करने लगी, कई बार कर रही थी, पूरी रजनी बीत गई और उसी तरह से लीला में आविष्ट थी। यह दीर्घकालीन रात में बहुत अंश बीत गया इस तरह से। प्रीतम श्याम सुंदर छिप गए हैं, पर उनकी लीलाओं का, उनके चाल हाव भाव का इतना वो प्रभाव है मन पर कि वही केवल स्मरण आ रहा है और वही करने लगी। विचेष्टा का अर्थ है विविधा चेष्टा, जगृहु चेतसी दध्यु प्राप्ता, ये चित्त में उसी को धारण कर ली। इसी बात को श्रील सुखदेव गोस्वामी फिर तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, गति स्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तयः असावहन्ति तबलाष्टदात्मिकः न्यवेदसु कृष्ण विहार विभ्रमः। तत्र तदात्मकत्वम अभिव्यंजयति गति इति। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं पूर्व श्लोक में कही हुई बातों को पुनः कह रहे हैं, तदात्मकत्व का वर्णन कर रहे हैं। किस तरह गोपियां कृष्णमय हो गई हैं इसका वर्णन कर रहे हैं। गतिस्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रियस्य प्राण कोटितो अपि परम पृष्ठस्य श्री कृष्णस्य गति स्मित प्रेक्षण भाषण आदिषु गत्यादिषु उक्तेषु, जैसे पहले कहा गया, आदि शब्दात् विहार विभ्रमौ उक्तौ अनुवादत्वेन पूर्वोक्त तत्तत् विशेषणानि नक्तानि तेषु। तो भगवान श्याम सुंदर की गति का हमेशा अर्थ लेना चाहिए चाल और नृत्य। गति स्मित, मंद हंसी, प्रेक्षण देखना दृष्टिपात, और भाषण। आदि शब्द से विहार और विभ्रम श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं जो पूर्व श्लोक में कहा गया उसी को यहां समझ लेना चाहिए। तो श्री कृष्ण जैसे चलते हैं, जैसे मुस्कुराते हैं, जैसे देखते हैं, जैसे भाषण करते हैं, बातचीत करते हैं, जैसे विहार करते हैं, विभ्रम करते हैं, तो भगवान की प्रेयसियां अपने प्रियतम के इन लीलाओं को ऐसे करने लगी, एकदम ऐसा लगता था प्रतिरूढ़ मूर्त है। प्रिया जो है वो प्रिय की प्रतिरूढ़ मूर्ति हो गई है।
अर्थात गोपियां देखने में बिल्कुल लग रहे हैं कि कृष्ण बन गई हैं, क्योंकि शरीर पर स्त्री जनोचित ही वस्त्र है, अलंकार है, जो कुछ भी है, लेकिन शरीर की आकृति, भावभंगी, लीलाएं आदि या चाल, मुस्कुराना, ये सब कृष्ण जैसा करने लगे। प्रतिरूढ़ मूर्तय, प्रतिरूढ़ मूर्तय का अर्थ है सदृशी भूता मूर्तय इंद्रियादि संघातात्मक देहा जैसांता इति अंतर बहिष्तद भावापत्ति उक्ता। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि गोपियों का शरीर भी कृष्णाकार हो रहा था और मन तो कृष्ण में लगा ही था, तो इसको कहते हैं अंतः बहि, बाहर से और भीतर से भी सब ओर से कृष्णमय हो गई। और उनका जो इंद्रियादि से युक्त ये शरीर है, उस शरीर की आकृति, चाल, मुस्कान, जो कुछ भी हो रहा था कृष्ण जैसा हो गया। प्रतिरूढ़ मूर्तय, प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तय, वे प्रियाएं, भगवत प्रेयसियां अपने प्रियतम के ही आकार की लगने लगी, या इन चेष्टाओं में कृष्ण जैसा प्रतिरूढ़ मूर्ति हो गई, प्रिय की प्रतिरूढ़ मूर्तियां हो गई। और कहने लगी परस्पर असौ अहम, यह मैं हूं। यह नहीं कह रहे कृष्ण मैं हूं, कृष्ण मैं हूं, हे सखी मेरे विरह में क्यों रो रही हो, मैं कृष्ण आ गया, मैं कृष्ण आ गया। और प्रत्येक गोपी यही बोल रही है, मैं कृष्ण हूं। और दिखा दिखा कर कह रहे देखो मैं कितना सुंदर चल रहा हूं, देखो मेरी चाल देखो, मेरी ये देखो। और सभी गोपियां, कोई किसी की सुन नहीं रही है, प्रत्येक गोपी निवेदित कर रही है, देखो मैं कृष्ण हूं। श्रीपद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्ण साफ क्यों नहीं बोला कि मैं कृष्ण हूं, असौ अहम क्यों कह रही है, मैं यह हूं, मतलब मैं कृष्ण हूं। तो श्याम सुंदर इतना चित्त पर छाए हुए हैं, इतना चित्त पर छाए हैं और इतना नैकट्य का अनुभव हो रहा है कि वो कहती हैं असौ अहम, यह मैं हूं, अर्थात जिसके विरह में तुम रो रही हो मैं हूं, मैं हूं। और इस तरह से कृष्ण जैसा मुस्कुराना, बांसुरी बजाने की नकल करना, चलना, गाना, नाचना, बात करना, इस तरह से करने लगे। असौ अहम तबलास्तदात्मिका नैवेद्य कृष्ण विहार विभ्रमा, कृष्ण के विहार और विभ्रम से अन्वित, सब जगह बाहर है, शरीर में वही विकृतियां हो रही थी। जैसे कृष्ण तिरछी चितवन से देखते हैं वैसे देखने लगी, चलने लगी, गाने लगी, और जो जो चेष्टा कृष्ण करते हैं वैसे ही करने लगी। और ऊपर से कहती है नैवेदिषु, कहती हे सखी देखो 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 क्यों रो रही हो, मैं कृष्ण आ गया मैं कृष्ण आ गया। और कृष्ण जैसा आलिंगन करना, कृष्ण जैसा बोलना, मुस्कुराना। प्रत्येक गोपी एक दूसरे से यही निवेदन कर रही है, मैं कृष्ण। ये इधर से बोलती है कि मैं कृष्ण हूं, वो उधर से वो भी सुनाती है मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैं यह हूं, मैं कितना सुंदर चलता हूं देखो, मैं कितना सुंदर बांसुरी बजाता हूं देखो, यही सब कहने लगे। अपना स्वरूप, अपनी स्थिति बिल्कुल भूल गए, प्रियतम ही मन में छा गए, शरीर में छा गए, आत्मा में छा गए, सब जगह सुनने की चेष्टा को ग्रहण कर रही। गतिस्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तयः असावहम तु तबलास्तदात्मिका न्यवेदसु कृष्ण विहार विभ्रमा। मैं कृष्ण हूं और देखो मैं कितना अच्छा मुस्कुरा रहा हूं, मेरा मोर मुकुट कितना अच्छा है, मैं बांसुरी कितना अच्छा बजाता हूं, तुम क्यों रो रही हो, मैं तो आ गया हूं इस तरह से बोल रही है गोपियां। असौ अहम इति न्यवेदिषु, निवेदित कर रही, बता रही। इस भाव को, गोपियों की स्थिति को बड़े बड़े देवता महानुभाव भी नहीं पकड़ पाएंगे। हम लोग कैसे समझ सकते हैं इस बात को।
क्या स्थिति है गोपियों की, कितना कृष्ण का चिंतन है, अभिन्न समझ रही है। अभिन्न यह इस माने में नहीं, अगर प्रियस्य प्रिया इन शब्द के द्वारा यह बात निरस्त कर दी गई है कि ऐसा नहीं है कि वे अपने को भगवान मान रही हैं, अपने को कृष्ण मान रही हैं। इतना श्री कृष्ण प्रिय हैं कि उनकी प्रत्येक चाल, उनका सब कुछ गोपियों को परम प्रिय है, प्राण की तरह लग रहा है। श्री कृष्ण का मुस्कुराना, चलना, देखना, ये सब कुछ गोपियों को बहुत प्रिय है। इस संसार में देखा जाता है जो व्यक्ति जिसका प्रिय होता है तो उसका सब कुछ प्रिय लगता है उसे, उसका चलना, हंसना, बोलना या कुछ लेना देना सब कुछ प्रिय लगता है, प्राकृतिक जगत में भी। फिर अप्राकृत जगत में जहां परब्रह्म है, भगवान रसघन मूर्ति प्रियतम के रूप में मिले हैं, अगर उनकी चाल, मुस्कान या कोई भी चेष्टा प्रिय लगे तो बिल्कुल स्वाभाविक। और इतना प्रिय लग रहा है, इतना प्रिय लग रहा है, ये भगवान की लीलाएं इतनी प्रिय लग रही हैं कि वे उसको करने लगी। कहते मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं, कृष्ण ही मैं हूं। इस तरह से बोलती है, बिल्कुल पागल की तरह। ये भगवान की प्रियता का प्रभाव हृदय पर दिखाया जा रहा है। विरह में इस तरह से दशा हो गई। अब विरह की बात क्या कही जाए, उस समय यही भाव रहे कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं कितना अच्छा हंसता हूं, चलता हूं, बोलता हूं, गाता हूं, नाचता हूं, ये देखो, ये देखो। नैवेद्यसु का अर्थ है कि हे सखियों देखो देखो, मैं असौ वहां, मैं यह हूं और मैं क्या क्या करता हूं ये देखो। किसी गोपी कहती अभी हे गोपो तुम लोग डरो मत, इंद्र की वर्षा से सबका त्राण करने के लिए मैं उपाय सोच लिया हूं। और इतना कहकर अपने ओढ़नी को, दुपट्टा को ऐसे गोवर्धन की तरह धारण करती है। सब लोग भीतर आ जाओ गोवर्धन पर्वत के अंदर, कुछ भी नहीं होगा, मैं रक्षा कर लूंगा। इस तरह से निवेदन करती हैं। बहुत सी लीलाओं का इस तरफ निवेदन करती हैं। आगे चल करके ये सब वर्णन है। कोई कोई गोपियां कहती हैं हे गोपों, ये वन में आग लगी है, इससे डरो मत, तुम लोग आंख बंद करो, आंख बंद करो, मैं अभी तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। तो और गोपियां आंख बंद करती हैं। और जो कृष्ण बनी हुई गोपी है, कृष्ण भाव में, वो तुरंत अपने पीले पीले ओढ़नी को थोड़ा मुख में लगाकर कहती मैं सारी आग पी गया, मैं सारे आग पी जाऊंगा, तुम आंख बंद करो। आंख बंद करते हैं तो वो अपने दुपट्टा, पीले पीले दुपट्टा के जो छोर को मुख में लेती है, मैं आग पी गया, आग दूर हो गया ना, खत्म हो गया। और फिर कोई कोई गोपी काली नाग के रूप में बन करके हो जाती है, ऐसे केवल थोड़ा सा झुक जाती है तो उसके मस्तक पर या कंधे पर पैर रख करके दूसरी गोपी कहती अरे दुष्ट सर्प, तुम आकर के वृंदावन में सभी जीवों को दुख दे रहे हो, जानते हो मैं दुष्टों का दमन करने के लिए अवतार लिया हूं, और यहां से जल्दी जाओ, जल्दी भागो, वृंदावन से दूर हो जाओ। इस तरह की लीलाएं, इनका वर्णन बाद में आएगा। नैवेद्यसु कृष्ण विहार विभ्रमा, अपने प्रियतम की चाल, मुस्कान देखना या गोचारण करना, गोवर्धन धारण करना, कालिये का मर्दन आदि करना, बस यही सब चित्त पर छाया हुआ था। उसमें मुख्य रूप से गति स्मिता प्रेक्षण भाषण आदि, इन सब क्रियाओं में अपने प्रियतम का ही रूप धारण कर लेते और ऊपर से बोल रहे थे वचन विकार, मैं कृष्ण हूं, मैं कितना अच्छा चलता हूं, कितना अच्छा बोलता हूं, इस तरह निवेदन कर रहे थे। इति नैवेद्यसु प्रत्येकम सर्वमिथो निवेदित वक्त्य तन्मयत्वं च प्रेम लीला भर स्वभावे नैव न तो अहम ग्रहोपासना विशेषण इति आशेन आह प्रिया प्रियस्य मुहुरव लोकित मंडन लीला मधुर पिरोहम इति भावनशीला। गीत गोविंद में
कहा गया है कि कोई गोपी मंडन लीला को ही देख रही है। भगवान किस तरह श्रृंगार करते हैं किसी गोपी का। मुहुरवलोकित मंडन लीला मधुरी पुरहम इति भावनशीला, और भावना कर रहे हैं कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही मधुरिपु हूं। प्रेम में चाहे संयोग हो चाहे वियोग हो, प्रियतम ही सब समय हृदय में छाए रहते हैं, अतः उन्हीं की चेष्टाएं अच्छी लगती हैं। ये बहुत अच्छा लगता है गोपी को सोच करके, ओहो मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं, ये तन्मयता आ जाती है। और उनकी क्रियाएं बहुत सुंदर लगती हैं, चेष्टाएं। यहां यह दशा हो गई। अब इसी स्थिति में, इसी तदात्मत्व के भाव में अपने प्रियतम का अन्वेषण चालू की। अन्वेषण तो पहले से ही कर रही है, लेकिन अब फिर से विशेष रूप से वे खोजना चालू की और गाना चालू की। गायन्त उच्चैः यमुमेव संहता विचिकिरुन्मत्तकवद्वनाद्वनम् पप्रच्छुराकाशवदन्तरम् बहिर्भूतेषु सन्तम् पुरुषम् वनस्पतिम्। संघता, संघता का अर्थ है एक में मेल करके, जुथ भेद छोड़ करके सब एक भावना में होकर, संहता एक भावना में होकर के, और अमुम एव श्री कृष्णम एव उच्च ही गायंत, श्री कृष्ण के ही विषय में गान कर रही थी, कृष्ण को ही गा रही थी। अर्थात कृष्ण के रूप गुण माधुर्य सौंदर्य लीलादि को ही गा रही थी। अमुम एव उच्च ही गायंत, और उच्च क्यों गा रही हैं? उच्च स्वर से गान कर रही हैं कि प्रियतम हमारे दुख को सुन करके आ जाएंगे। अथवा प्रेम का ऐसा स्वभाव है, गान होता ही है, इसलिए गा रही है। गायन्त्य, गानमत्र गोकुले प्रसिद्धम पूतना बधादिमयम। गान का क्या अर्थ, क्या गा रही है? तो अमुम एवं गायंत, कृष्णम एवं गायंत, कृष्ण को ही गा रही है। इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि गानम गोकुले प्रसिद्धम पूतना बधादिमयम तच्च विष जलापयाद इत्यादि भी इत्यादि बक्ष्यमाण रीत्या। आगे कहा जाएगा, ये सब गा रही हैं। विष जलापयाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्यतानलाद, यही जो गोपी गीत में गाया है उन्होंने, यही गा रही हैं। तो भगवान की लीला गा रही हैं, भगवान के शारीरिक सौंदर्य की गाथा गा रही हैं, और उनके स्नेह की गाथा। अमुम एवं गायंत, कृष्ण को ही गा रही हैं। उच्च ही गायंत, उच्च ही गानम तो तम प्रति दूरात निजारती श्रवणार्थम। उच्च गान इसलिए कर रही हैं कि दूर से प्रियतम हमारे दुख के गीत को सुन करके आ जाएंगे। कि वह गीत प्रियस्य तस्य तेना आकर्षणार्थम, अथवा श्री कृष्ण गीत प्रिय हैं, उनको गीत बहुत अच्छा लगता है, वो गाते भी हैं, स्वयं सबसे बड़े गायक भी हैं, और गीत को सुनने के बड़े रसिक हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए गा रही। भगवान गाने से बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको बहुत सुख मिलता है। जैसे ग्रंथ है कृष्ण कर्णामृतम, कृष्ण के कानों के लिए अमृत, बिल्वमंगल ठाकुर ने गाया। भगवान को गीत बहुत पसंद है, तो गोपियां इसलिए भी गा रही हैं कि हमारे गीत को सुन करके प्रसन्न होंगे और आएंगे। अथवा दुख में ऐसा स्वभाव है, उच्च स्वर से व्यक्ति विलाप करने लगता है, गाने लगता है। तो उच्च ही गायंत्य, और वनात वनम उन्मत्तकवद विचिक्यु, और एक वन से दूसरे वन में, दूसरे से तीसरे वन में, इस तरह वन वनांतर में अपने प्रियतम को खोजने लगी। गा रही है, उच्च स्वर से गा रही है और खोज रही है। कुंज में, लता पता में, इधर उधर वन में खोज रही है। विचिक्यु, अन्वेषित वक्त्य,
और बीच बीच में प्रपच्छ, बीच बीच में पूछती हैं। अमृगयन गानान्वेषणयोर जौगपत्यमिदम्, अन्वेषण जो हो रहा है वो गान के साथ हो रहा है, दोनों एक साथ। गायन्ते एवं भ्रमंती मध्य मध्य तु पृच्छन्ति इति अर्थ। और बीच बीच में पूछती जाती। किससे पूछती हैं? मुख्य रूप से वन में किससे पूछती हैं? वन में तो वृक्ष भरे पड़े हैं, तो वृक्षों से पूछती हैं। वनस्पति, वनस्पति से तात्पर्य है बड़े बड़े वृक्षों से पूछती हैं, या लताओं से पूछती हैं। वृक्ष लता वन में तो यही है, और इन्हीं लोगों की संगति भगवान सबसे ज्यादा करते हैं, अतः इन्हीं से पूछना चाहिए। प्रश्न होता है कि उनको ये कैसे भाव हुआ है कि वृक्ष बताएंगे या देखे हैं? तब सुखदेव गोस्वामी कहते उन्मत्तकवद, जो पागल व्यक्ति उन्माद में हो, उसको ध्यान नहीं रहता है कौन क्या जानता है, किससे पूछे, क्या बात करे, इस तरह उन्माद ग्रस्त पागल की तरह पूछ रही थी। अब जब उन्मत्त की तरह हो गई, उन्माद में कोई स्त्री हो गई, तो क्या बोलेगी, क्या कहेगी, किससे पूछेगी, कोई ठिकाना नहीं रहता है। इस संसार में देखा गया है कि उन्माद से ग्रस्त, खास करके किसी को भूत लग जाता है, तो कब क्या बोलेगा, कब क्या गाएगा, कब हंसेगा और कब रोने लगेगा, कुछ भी पता नहीं रहता। तब उसकी क्रियाओं का अन्वय क्या बैठाया जा सकता है? कोई ये सोचे क्यों हंस रहा है, क्यों गा रहा है। कहीं वृक्षों से किसी का पता पूछा जाता है? आज कोई कहीं खो जाए तो क्या कोई हिमालय के वृक्षों से पूछेगा कि इधर हमारा प्रिय गया? और वो जाएगा तुरंत न्यूज़पेपर में देगा, टीवी में देगा, कि इधर फोटो देगा कि ऐसा आदमी है, जिसको पता लगे वो पहुंचा दीजिए और आपको इतना प्राइज दिया जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा पागल, ऐसा उन्माद ग्रस्त कि वृक्ष से पूछे। किनके विषय में? पुरुषम। तो पुरुष हैं, श्री भगवान हैं, या उनके अपने नायक हैं, जो आकाश की तरह भीतर भी है और बाहर भी है। अंतरम बहि आकाशवत, आकाश प्राणियों के बाहर भी है और भीतर भी है। कान के भीतर है, नासिका के भीतर है, जहां भी खाली जगह है तो आकाश है। तो भगवान इस तरह से सुलभ हैं। यह उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि भगवान वास्तव में निकट ही हैं, केवल किसी झुरमुट की आड़ लिए हैं, कुंज की पत्ता की आड़ लिए हैं। तो गोपियों के अंतः में भी वे छाए हुए हैं और बाहर भी वे उनकी आकृति धारण कर रही हैं, लीलाएं कर रही हैं। इसलिए कहा जा रहा है भगवान बाहर भी हैं, गोपियों के भीतर भी हैं। अथवा ये आकाश जैसे सर्वव्यापक रहता है, वैसे ही उनके साथ ही हैं। हृदय में तो है ही अंतः, और बाहर भी वो निकट ही चल रहे हैं। इन लोगों के विलाप के वचन को सुनते हुए चल रहे हैं। परस्पर श्री कृष्ण को कभी कभी गाली देती हैं तो उसको भी सुन रहे हैं। मीठी लगे तोरी गारी सुन बरसाने वाली। तो श्री कृष्ण को कभी कभी कपटी, कीतौ, धूर्त कहते जाती है, कभी रोती हैं, कभी हे प्रियतम, हे प्राणार्बुद प्रिय प्रिय, आप हमें दिख जाइए नहीं तो हम मर जाएंगे। इन सब वाक्यों को भगवान सुनते जा रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो मीठी लगे तोरी गारी सुन बरसाने वाली। कल एक भक्त गा रहे थे कि हे बरसाने वाली सुनो, मुझे तुम्हारी गाली बहुत मीठी लगती है। इसका मतलब और गाली देती रहो। प्रिय यदि मान करी करे भरसन, वेदस्तुति है ते सही हरे मरमान। स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो भगवान गोपियों के उलाहना पूर्ण वचन और प्रेम पूर्ण वचन और दैन्य पूर्ण वचन को सुनने के अभिलाषी थे। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी आकाश से उनकी उपमा दे रहे हैं। तो आकाश की तरह गोपियों के भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, लेकिन वो उन्माद से ग्रस्त हैं, विरह की भावना से, इसलिए वो देख नहीं रही हैं और भगवान दिखा नहीं रहे हैं अपने को।
इसलिए भी नहीं दिखा रहे हैं, दृष्टांत बता रहा है कि आकाश है सब जगह लेकिन दिखाई नहीं देता। क्या आकाश दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, से कोई रूप नहीं है। भगवान सब जगह व्यापक है, गोपियों के वचन में, मन में, बाहर भी, सब जगह। और कौन है? पुरुष, नायक शिरोमणि, गोपियों के प्राण वल्लभ, ऐसे प्रभु को उन्मत्त की तरह खोज रही है। उन्मत्तकवद, इस शब्द के द्वारा श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि गोपियों की वेशभूषा भी पागल जैसी हो गई है। केश संवरण नहीं की हैं, रो रही हैं, ऐसे बाल बिखर गए हैं, जैसे तैसे पागल की तरह हो गई। उन्मत्तकवद, उन्मत्त में क लगाया गया है। यह क शब्द गोपियों की मृदुता का वाचक है परम सुंदरी। जो भगवान की प्रेयसियां हो, कितना सुंदर हो सकती है, इसको कोई क्या कह सकता है। भगवान जिनका सौंदर्य आस्वादन करते हैं, जिनकी लीलाओं का, जिनके बोली का आस्वादन करते हैं, परम सुंदरी गोपियां पागल की तरह हो गई। तो पागल के रूप में है, उन्मत्त की तरह है, फिर भी वो उतनी ही सुंदर है। पर केश आदि संवरण नहीं कर रही हैं, अपने शरीर का कोई ध्यान ही नहीं है। तो योग माया शक्ति है कि उनके वस्त्र को, उनके साड़ी को, उनके कंचुकी को धारण की हुई है, पर गोपियों को अपने आप ध्यान नहीं है। केश आदि संवरण नहीं है, बिखरा हुआ है, पागल की तरह गा रही हैं और खोज रही हैं और बीच बीच में पूछ रही हैं। एक ही श्लोक में देखिए, उच्चै गायन्त्यः, कृष्ण में वो विचिक्यु मतलब खोज रही हैं, और प्रपच्छ पूछ रही हैं। तीन क्रियाएं एक साथ होती। तो निरंतर गान कर रही हैं और अन्वेषण कर रही हैं। अन्वेषण करने में ऐसा भाव हो रहा है, हो सकता है प्रियतम इन वृक्षों के पीछे खड़े हों, इधर लता के पास खड़े हैं। कारण यह था कि बीच बीच में चरण चिन्ह मिलता जाता था, इसे पता लगता था कि यही कहीं आसपास हैं। बिल्कुल फ्रेश चरण चिन्ह उभरा हुआ था, और आगे वर्णन आएगा उसका। तो इस तरह से खोज रही हैं, और कहीं कहीं चरण चिन्ह भी मिला या नहीं मिला तो पूछने लगते हैं। कोई कोई गोपी कहती है, क्या खोज रही हो, अरण्य रोदन कर रही हो, कोई दिखने वाला नहीं। हाँ, इस पर भी एक प्रश्न किया गया है कि गोपियां कृष्ण को पूछ रही हैं, खोज रही हैं, रो रही हैं, तो क्या यह अरण्य रोदन की तरह व्यर्थ हो रहा है? नहीं, अरण्य रोदन की तरह व्यर्थ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पुरुष अंतः बही आकाश की तरह हैं, वो सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि गोपियां रो रही हैं और भगवान बहुत दूर चले गए, सुने ही नहीं। इसको अरण्य रोदन कहते हैं। अरण्य रोदन का मतलब होता है कोई जंगल में जा करके रोना चालू करे और कोई सुनने वाला आदमी नहीं है, कोई सांत्वना देने वाला, उसके दुख को पूछने वाला कोई नहीं हो, और जंगल में रो रहा है, तो उसको अरण्य रोदन करते हैं। बेकार रोना। आखिर रोता है आदमी किसी को पिघलाने के लिए, किसी में दया उत्पन्न करने के लिए, और वहां कोई है ही नहीं। वहां तो बाघ, भालू और जानवर सब भरे पड़े हैं, दूसरे जंगली जीव, तो वो रो करके क्या करेगा। तो जहां व्यक्ति व्यर्थ रोता है तो उसको अरण्य रोदन कहते हैं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि तो क्या गोपियां अरण्य रोदन कर रही थी, कोई सुन नहीं रहा था? कहते नहीं, भूतेषु संतम पुरुषम वनस्पति, भगवान तो वहीं निकट में थे, उनका रोना बिल्कुल सार्थक था। भगवान सब सुन रहे थे और वो आस्वादन कर रहे थे। तो इस तरह से पूछती हैं। और वैसे भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्जामी रूप से हैं ही सबके भीतर और बाहर भी हैं। उन्होंने जमुना के पुलिन पर गोपियों की बैठक में इस बात को स्वीकार किया कि मया परोक्षम भजता तिरोहितम मासुहितुम मार्हत प्रियम प्रिया। हे मेरी प्रियाओं, मेरे प्रति दोष दृष्टि मत करो कि मैं कठोर हूं। मैं छिप करके तुम्हारे साथ चल रहा था, जब तुम लोग गीत गा रही थी, पूछ रही थी, बोल रही थी मेरे विषय में, तो मैं सब सुन रहा था।
तो ऐसा क्यों किए? क्योंकि आप लोगों की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। इतना अच्छा लग रहा था कि मैं सुनते हुए चल रहा था। तो परोक्ष रूप से मैं आपका भजन करते हुए ही चल रहा था, आपसे प्रेम करते हुए ही चल रहा था। इस तरह से गोपियों का यह रोना बिल्कुल सार्थक था। किस प्रकार ये पूछ रही हैं, इसको श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। प्रेम की यह दशा है, उन्माद एक दशा है प्रेम की। जब अपने शरीर का ध्यान न रहे और यहां तक कि मन हम क्या बोले हैं पहले और बाद में क्या बोल रहे हैं इसका भी ध्यान न रहे, तो ये सब उन्माद के लक्षण हैं। गोपियां इस तरह उन्माद में हो गई हैं। भगवान केवल छाए हैं चित्त पर, केवल वही छाए हैं। इसलिए ये क्या बोल रही हैं, किससे पूछ रही हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं। कृष्ण में मन का गाढ़ अभिनिवेश इस तरह होने से क्या गिरा? बानर आए, इधर का पता पूछ रही हैं और उन्मत्त कवद उन्माद से ग्रस्त हो गई। कई ग्रंथों में, विशेष करके उज्ज्वल नीलमणि में, प्रेम की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है बहुत विस्तार से, और भिन्न भिन्न रस के भक्तों का भिन्न भिन्न तरह से वर्णन किया गया है। श्री प्रहलाद महाराज भी ऐसे रहते थे जैसे लगता था कि इनको कोई ग्रह ग्रस्त कर लिया है। बैठे रहते थे, बीच में ही ऐसे वचन बोलते थे भगवान के विषय में कि दूसरे को भ्रम हो जाता था कि लड़का पागल हो गया है एकदम। और कभी कभी यह अनुभव करते थे कि मैं कृष्ण की गोद में हूं, और बहुत खिलखिला करके हंसते थे, आनंद का अनुभव होता था। अथवा भगवान के माखन चोरी लीला का स्मरण होता था कि छिपे हुए हैं घर में, तो प्रहलाद महाराज उसका स्मरण करके हंसने लगते थे खिलखिला करके। तो अकस्मात कोई हंसे समाज में, तो दूसरे लोग तो यही कहेंगे, हो न हो ये पागल हो गया है। क्योंकि पागल का हंसना और रोना दोनों एक ही है। कोई हंसने लगे पागल तो कोई ये नहीं कहेगा आप ठीक हो गया, हंस रहा है नहीं कहे। रोए चाहे हंसे, दोनों स्थिति में स्वजन चिंतित रहते। इस तरह गोपियों की यह दशा हो गई। बाह्यानुसंधान बिल्कुल नहीं है, किससे पूछ रही हैं, क्या कर रही हैं। यह केवल ध्यान है कि इसको पता है कि हमारे प्रियतम कहाँ है, ये बता देगा, ये बता देगा। यह है उन्माद की दशा। इसका वर्णन भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है पद में। किस तरह से गोपी की दशा हो गई है भगवान के विरह में, इसका उन्होंने वर्णन किया। उमड़ी दृग रोवतय वीर भय, मुख दूती पीरी परी विरह महाभरी। शब्द बहुत गंभीर हैं। वास्तव में गाने में भी आनंद आता है, भले गाने की कला मालूम हो या ना हो। उमड़ी दृग रोवतय वीर भय। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवत प्रेयसी किसी गोपी की क्या दशा हो गई है विरह में। कई रंग की हो गई है, उसके शरीर में कई रंग हो गए हैं। तो रोते रोते उमड़ी आंसू उमड़ते आंखें अबीर जैसी लाल हो गई। उमड़ी दृग मतलब दृष्टि, आंखें। रोवत अबीर भय, अबीर का रंग आप सब लोगों ने देखा है, अबीर जैसी लाल हो गई है आंखें।
उमड़े उमड़ी दृगरोवतय वीर भये मुख दूती पीरी परी विरह महाभरी। और मुख की दूती, मुख की छवि कैसी हो गई? पीली पड़ गई, वैवर्ण छा गया। भगवान के विरह में मुख बिल्कुल पीला पड़ गया। शरीर का पीला पड़ना यह भी एक वैवर्ण है, एक रोग है। मुख दूती पीरी परी विरह महाभरी। हरिचंद प्रेम माती मन गुलाबी छकी काम झर झांकरी सी दूती तन की करी। भरतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वो प्रेम में मतवाली है तो यह गुलाबी रंग है। उस गोपी के लिए उसके मनोभाव का भी वर्णन कर रहे हैं और शरीर का भी। हरिचंद्र प्रेम माती मनहु गुलाबी छकी, ये जो पिंक कलर है गुलाबी, यह प्रेम का परिचायक है। तो हरिचंद्र प्रेम माती मनहु गुलाबी छकी, वह प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल मतवाली है तो यह है गुलाबी रंग। लगता है इसे गुलाब रंग में घुल गए, गुलाबी रंग डाल दिया गया पूरा पूरा उसको। तो ऊपर से ध्यान दीजिए, पहले कहा गया कि उमड़ी उमड़ी दीर्घ रोवत अबीर भय, अबीर का रंग भी है और तन मुख दूती पीरी परी विरह महाभरी। भगवान के विरह से भरी हुई गोपी का मुख पीला पड़ गया है। तो अबीर और पीला, येलो रंग पीला। और हरिचंद प्रेम माती मनहु गुलाबी छकी, और प्रेम में मतवाली है तो ये गुलाबी रंग हुआ, पिंक कलर हुआ। और काम झर झांकर इसी दूती तन की करी, और काम ज्वर है श्री कृष्ण के प्रति, प्रेम ज्वर, उससे झुलस करके काली पड़ गई है। काम झर, झर मतलब आग, लपट, काम की आग में जल करके काली पड़ गई। और प्रेम कारीगर के अनेक रंग देखो वह जोगिया सजाए बाल बिरिछ तरे खरी। प्रेम कारीगर ने कैसे गोपी को बना दिया है। प्रेम कारीगर के अनेक रंग देखो, अनेक रंग डाल दिया, अनेक रंग का बना दिया। उसका केश कैसा है तो जोगिया, जोगिया केश हो गया। भगवान के विरह में केश सवार नहीं रही है तो उसका केश जोगिया रंग, भूरा भूरा हो गया, जोगिया रंग या गेरुए रंग का हो गया। जोगिया सजाए बाल बिरी छतरे खरी, अपने केशों को ऐसे बांधे लगता है कि जोगी जैसे, जोगी लोग जैसे बाल बांधते हैं, कभी कंघी नहीं करते हैं, जटा बन जाती है, इस तरह से उसका केश हो गया। प्रेम कारीगर के अनेक रंग देखो वह जोगिया सजाए बाल बिरिछ तरे खरी। आँखिना में सांवरी हिये में बसे लाल वह बार बार मुख ते पुकारत हरि हरि। राम बता रहे, आंखों में वो सांवरी है गोपी, मतलब उसकी आंखों में कालिमा है, काली काली आंखें हैं। आँखिन में सांवरी और हिये में बसे लाल वह, और हृदय में तो लाल रेड रंग, रेड कह रहे हैं कृष्ण को कह रहे हो, हृदय में वो लाल रहता है, नंदलाल रहता है। श्री कृष्ण का नाम ही है लाल जी, राधा वल्लभ लाल कहते हैं। राधा वल्लभ मंदिर में
या उस संप्रदाय में भगवान को लाल जी कहते हैं, बहुत दुलारा प्यारा। तो आंखों में कालापन है, आंखें काली हैं और हृदय में लाल है, और बार बार मुख से पुकारत हरि हरि, और मुख से हरि हरि हरे कृष्ण इस तरह से पुकार रहे हरि हरि। तो मुख में हरा रंग है। भारतीय जी कहते हैं कि मुख में हरा रंग है, बार बार मुख से पुकारत हरि हरि। तो आंख में काला, हृदय में लाल और मुंह में हरि। बार बार मुख ते पुकारत हरि हरि। इस तरह से उस गोपी में सारे रंग प्रेम कारीगर ने भर दिया है। भगवान के प्रति जो भाव है गोपी का, उस भाव ने उसकी ये दशा कर दिया है, सब रंग सजा दिया है। बहुत सुंदर कविता है। आँखिन में सांवरी हिये में बसे लाल वह, बार बार मुख ते पुकारत हरि हरि। रंग के साथ भगवान श्री कृष्ण को सजाया जा रहा है। आँखिन में सांवरी, इसका अर्थ यही नहीं है कि आंखें काली काली हैं। आंखों में सांवरी मूर्ति है श्याम सुंदर की, और हृदय में वो लाल हैं, और मुख में हरि हरि। हरि भी भगवान का नाम है, और लाल जी तो हैं ही और सांवले हैं ही। एक साथ भगवान कृष्ण का इस तरह से गोपी के अंग प्रत्यंग में, उसके मन में धसा हुआ वर्णन करना, और उसको फिर रंग के साथ रूपक बांधना, यह अद्भुत कमाल है। भक्तों का भाव आस्वादन की वस्तु है। उमड़ी उमड़ी दृग रोवतय वीर भय, मुख दूती पीरी परी बिरह महाभरी। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इतना गा रहा हूं। और मैं आशा करता हूं कि आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। उमड़ी उमड़ी दृग रोवतय वीर भय, मुख दूती पीरी परी बिरह महाभरी। हरिचंद प्रेम माती मन गुलाबी छकी, काम झर झाकरी सी दूती तान की करी। प्रेम कारीगर के अनेक रंग देखो वह, जोगिया सजाए बाल बिरिछ तरे खरी। आँखिन में सांवरी हिये में बसे लाल वह, बार बार मुख ते पुकारत हरि हरि। बार बार मुख ते पुकारत हरि हरि। इस तरह गोपियों के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उन्मत्तकवद, उन्मत्त की तरह कृष्ण को पूछ रही है, गा रही। ये सभी क्रियाओं में लगेगा। गा रही है उन्मत्त की तरह, पूछ रही हैं उन्मत्त की तरह, और खोज रही हैं उन्मत्त की तरह। जो उन्मत्तकवद शब्द उनके शारीरिक अस्त व्यस्तता को व्यक्त कर रहा है, और वाणी के अनन्वय को तो व्यक्त कर ही रहा है। क्या पूछना चाहिए, किससे पूछना चाहिए, कुछ भी ध्यान नहीं। तब पूछती हैं सबसे पहले वृक्षों से। तम प्रपंचयति 9 भी श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि 9 श्लोकों में पूछ रही हैं, गा रही हैं, पूछ रही हैं। दृष्टो वह कचिदस्वत्थ प्लक्ष न्यग्रोध नो मनः, नंद सूनुर्गतो हृत्वा प्रेम सावलोकनहि। कहती हैं, हे अश्वत्थ, हे प्लक्ष, हे न्यग्रोध, वह जुष्माभि नंद सूनु क्वचित दृष्ट,
सबसे पहले वन के सर्वश्रेष्ठ वृक्षों से पूछ रही है, जो ऊंचाई में ज्यादा होते हैं, लंबाई चौड़ाई में बड़े होते हैं। तो ये सोच रही हैं कि इन वृक्षों को अवश्य पता होगा कि प्रियतम कहाँ है। वन में अगर थोड़ी दूर पर भी होंगे तो ये दृष्टि डाल रहे हैं, अपनी उच्च शाखा से ये देख रहे होंगे कि कृष्ण कहाँ गए। तो सबसे पहले अश्वत्थ से पूछ रही हैं। अश्वत्थ का अर्थ होता है पीपल, और प्लक्ष का अर्थ है पाकड़, और नेग्रोध का अर्थ है बट वृक्ष। ये वास्तव में तीनों वृक्ष बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए सबसे पहले ऊंचे शरीर वाले बड़े लोगों से ही पूछ रही है। तो कोई छोटा पौधा है तो उससे क्या पूछेगी, वो तो दूर तक देख ही नहीं रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले बड़े से पूछ रही हैं, और प्रत्येक को संबोधन करके पूछ रही हैं। प्रत्येकम पृथक संबोधनम श्री कृष्ण प्रियत्वेन आदरात। ये सब श्री कृष्ण के बहुत प्रिय वृक्ष हैं, इसलिए आदर के साथ सबका नाम लेकर के और प्रणाम करके पूछ रही है। आगे के वर्णन से बात आएगा। हे अश्वत्थ, हे पीपल, हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। हमारे प्रियतम नंद नंदन इधर से गए हैं, आपने देखा है। दृष्टो वह कथित अश्वत्थ, हे अश्वत्थ, हे प्लक्ष, हे नेग्रोध, हमारे मन को हर करके अपने प्रेम पूर्ण हंसी से और अवलोकन से हमारे मन को हर करके नंद नंदन इधर गए हैं। क्या क्या आपने देखा है? दृष्टो वह कच्चे, क्या आपने देखा है? हे अश्वत्थ, हे प्लक्ष, हे नैग्रोध, वह जिसमा भी नंद सुनु इति स्विश्वास हेतु उपन्यास तया अपित्यर्थ। नंद सुनु को देखा है क्या इधर से? न सुनु मतलब जन्म लियो, नंद बाबा से जिनका जन्म हुआ है, नंद नंदन, नंद बाबा के पुत्र इधर से गए हैं क्या, आपने देखा है? तो इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी प्रश्न करते हैं कि सीधा कृष्ण कहकर क्यों नहीं पूछ रही है? पूछना चाहिए न कि कृष्ण कहाँ गए। तो नंद बाबा के पुत्र कहाँ गए ये क्यों पूछ रही है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, कहते हैं कि चोर का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नाम कहता है कि अमुक ने चोरी किया है, उसका नाम लेता है, तो जो चोरी करने वाले को दोष लगता है, पाप लगता है, वही उसका सूचना देने वाले को भी पाप लगता है। इसलिए नंद नंदन कह करके, नंद बाबा के नाते से अच्छे आदमी हैं, नहीं तो ऐसे तो चोर ही है। नंद बाबा बहुत अच्छे व्यक्ति है, सज्जन है, सुशील है, महान है। तो ऐसे नंद बाबा से उत्पन्न हमारे प्रियतम को आपने देखा है? एक वृक्ष से एक बार दृष्टा पूछ रही है, ये सब जगह लगेगा। हे अश्वत्थ, नंद सुनु क्वचित दृष्ट, या वह जुस्मा भी, क्रिया एक बार पूछ रही है, नाम पहले संबोधन कर रही है। हे अश्वत्थ, हे प्लक्ष और हे न्यग्रोध, जुस्मा भी आप लोगों के द्वारा नंद सुनु क्वचित दृष्ट, आपने नंद नंदन को देखा है इधर? हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं, और आप सबसे अनुभवी दीर्घजीवी हैं और इस तीर्थ में रह रहे हैं, तीर्थवासी हैं। हमारी दुर्दशा को आप देखिए, आप सब संत महात्मा हैं, और नेग्रोध को देखकर कहते कितनी बड़ी बड़ी जटाएं आपकी है। बट वृक्ष में जटाएं होती हैं, लटके होते हैं, तो उसको कह रहे हैं कि आप कितने बड़े तपस्वी हैं, इतनी बड़ी बड़ी जटा है, और आप दूसरे के लिए ही जीवन धारण करते हैं। रौद्र सहते हैं, घाम सहते हैं, वर्षा सहते हैं, और सब सहते हैं, दूसरे का उपकार करते हैं, फल धारण करते हैं, छाया देते हैं दूसरों को। हम आपके चरणों की शरण में आई हुई है, हमारे प्राणों की रक्षा करो, हमारे प्रियतम को बता दो। आपने देखा है ना? जरूर देखा होगा। दृष्टो वह पहले बोल रही है,
निश्चित ही आपने देखा होगा। लेकिन फिर प्रश्न लगाकर कहते हैं, क्या आपने देखा है? आपने देखा है हमारे प्रियतम इधर से गए हैं और चोरी करके गए हैं, अपने प्रेम पूर्ण हंसी और तिरछी चितवन से हमारा मन चुरा कर भाग गए। बताइए, वृक्षों से ये बात कहना कि मन चुरा कर के चले गए, वो क्या बेचारे प्रेम के भावों को जानते हैं। हमारे मन को चुरा करके चले गए हैं, मतलब हमसे हंस हंस कर बातें किए, हमको अनुरागपूर्ण चितवन से देखे, और देखे जब हमने उन पर मन में उछावर कर दिया, उनकी दासी हो गई, तो वे भाग गए। जैसे चोर चोरी करके कहीं छिप जाता है, ऐसे हमारे मन की चोरी करके वो छिप गए। तो आपने देखा है क्या? आप केवल बता दीजिए और हम पकड़ लेंगे उनको और अपने मन को वापस करेंगे। तो आपको पता है क्या? आपने देखा है क्या? ये बड़े बड़े वृक्ष बेचारे तो कुछ नहीं बोले। कैसे बोले? वो तो वृक्ष है ना। बोले नहीं। और सारी गोपियां बारी बारी से विनय कर रही हैं कि आप बताइए बताइए, हमारी दशा देखिए, हम बहुत दुखनी हैं, बोलिए बोलिए। आप तीर्थवासी हैं, वृंदावनवासी हैं, वो भी जमुना के किनारे रहते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, हमारे दुख से द्रवित होइए, बताइए। तो ये वृक्ष कुछ नहीं बोले। थोड़ी सी हवा चली शिखर पर, वृक्ष के शिखा पर, तो गोपियों ने देखा, तो कोई दिखा करके अन्य गोपियों को कहते, अरे देख नहीं रही हो? कह रहा है नहीं नहीं देखा। तो कोई कोई गोपी गाली देती है, बेकार इतनी जटा बढ़ाए, बेकार तीर्थ में रह रहे हैं, जब हमारे दुख को दूर ही नहीं कर सकते और उन्होंने कृष्ण को नहीं देखा है, तो इनका जीवन बेकार है। देखा ही नहीं तब क्या तपस्वी हो। अथवा गोपियों ने ये भाव किया कि अरे श्री कृष्ण के ये सब प्रिय है, सखा है, श्री कृष्ण इन पर हमेशा चढ़ते रहते हैं, बांसुरी बजाते रहते हैं, तो ये तो कृष्ण के पक्ष की बात करेंगे, और हम लोग प्रियतम को चोर बना रहे हैं, तो इसीलिए ये लोग चुपचाप हो गए कि नहीं, कोई नहीं बताना। गोपियां ये भाव कर रही हैं कि ये बहुत प्रिय है कृष्ण के, और वास्तव में भगवान इन वृक्षों पर चढ़ते रहते हैं, झूला झूलते रहते हैं, और कई तरह से इनके छाया में रहते हैं। बंसी बट तो प्रसिद्ध ही है, उसी के नीचे बंसी बजाते हैं। तो वो कभी कहेगा कि कृष्ण कहाँ गए हैं? कृष्ण ने मना कर दिया होगा। गोपियां आपस में भाव करते हैं कि उन्होंने मना कर दिया होगा कि कभी भी पूछे हमको मत बताना, इसलिए चुपचाप रह गए। इसके बाद महान्तः स्वपुष्पैर बहुपकारिण्यः चेति कुर्बकादिन पृच्छन्ति। तो ये फल वाले वृक्ष और बड़े बड़े वृक्षों को छोड़ करके अब उनसे छोटे वृक्षों से पूछ रहे हैं जिनमें पुष्प बहुत लगता है, पुष्प धारण करने वाले वृक्षों से पूछ रही हैं कि देखो सखी, ये लोग बताएंगे, ये हमेशा पुष्प धारण करके दूसरे का उपकार करते रहते हैं, तो हमारे दुख को देख करके ये जरूर बताएंगे, इनसे पूछो। तो पूछती हैं, कच्चित कुर्बका अशोक नागपुन्नाग चंपका रामानुजो मानिनी नाम इतो दर्पह रश्मितः। अब दृष्टः न कह करके इतः कह रही। इतः का अर्थ है कि गतः। हे कुर्बक, हे अशोक, हे नाग, हे पुन्नाग और हे चंपा के वृक्ष, चंपक। श्री बलराम जी के कनिष्ठ भाई, छोटे भाई रामानुज, जो माननीयों के, गर्भवती स्त्रियों के घमंड को, दर्प केवल अपने मुस्कान से हर लेते हैं, वे क्या इधर आए? इतः का इधर आए, इधर गए।
केवल ये बता दीजिए इधर आए तो हम खोज लेंगे उनको। कहने का आशय ये है, अगर आप बता देंगे कि इधर गए हैं तो हम आपको ये नहीं कहेंगे ठीक है चलो बताओ साथ में। आप केवल इशारा कर दीजिए कि कृष्ण इधर गए हैं तो हम खोज लेंगे उनको। इस प्रकार वृक्षों से पूछना है तो महापागल का काम है। वैसे वृंदावन के वृक्ष भी चिन्मय हैं, दिव्य हैं, वो दूसरी बात है। कोई नहीं बता रहा है। कुर्बक, शोक, अशोक, नाग, पुन्नाग, चंपका, महत्तमत्वात् एते अस्मान क्षुद्रा प्रतवज्ञ नूनम नम कथे। तो पहले बड़े बड़े वृक्षों से पूछा गोपियों ने, फिर दूसरे छोटे वृक्षों से पूछ रही हैं, तो ये कह करके कि देखो ये बड़े बड़े वृक्ष हैं, ये सोच रहे हैं कि हम इतने बड़े हैं तो इन स्त्रियों से हम क्यों बात करें। ये पूछे कि हमारा प्रेमी इधर गया वो गया वो गया, ये बात नहीं करना चाहते, इसलिए छोटे से पूछो। ये उपकारी हैं, ये फूल देते रहते हैं, इसलिए कुर्बक से पूछ रहे। पुष्प जाति का वृक्ष है। और अशोक, नाग, नागकेसर को नाग कहते हैं, पुन्नाग, चंपक, इनसे पूछ रहे हैं। भगवान कृष्ण के विषय में कह रहे हैं कि मानिनी नाम दर्प हरस्मिता। बड़े बड़े माननीयों के मान को, गर्व को, जिनका केवल मंद स्मित ही हर लेता है, वे हम लोगों से रूठ करके क्या इधर आए हैं। रामानुज बलदेवस्य कनिष्ठ भ्राता इति नंद सुमृति। जैसे हमेशा स्नेह, हमेशा संबंध जोड़कर बोल रही हैं। नंद बाबा के पुत्र को आपने देखा क्या, और फिर इधर पूछ रहे हैं बलराम जी के छोटे भाई को देखा क्या। कितनी सुशील भाषा है। इस तरह से भगवान कृष्ण के विषय में पूछ रहे हैं। तो पिता से संबंध जोड़ करके, भाई से संबंध जोड़ करके, और अंत में पूछेंगी राधा रानी से संबंध जोड़ करके। बाद में श्लोक आएगा। तो रामानुज इतः क्वचित, इतः का अर्थ गतः, किम दृष्टवा, किम इतः गतः, क्या इधर से वे पार किए हैं, इधर से गए हैं। इस समय वो ये अनुमान करते हैं कि कृष्ण निकल गए हैं दूर, इसलिए इतना ही पूछ रहे हैं कि इधर से गए क्या, इधर से गए क्या, वे इधर से पार किए हैं। हम लोग जा करके दौड़ करके पकड़ेंगे उनको, खोजेंगे, आप केवल बता दो हम लोगों को। लेकिन ये भी नहीं कुछ बोले। ये पुष्प वाले वृक्ष भी बेचारे चुपचाप रह गए। तो जितने वृक्षों से पूछे ये सब पुरुष जाति के हैं। तब कुछ गोपियां कहती हैं कि अरे सखी ये सब पुरुष जाति के हैं, ये सब श्री कृष्ण के पक्षग्राही हैं, ये नहीं बताएंगे, ये इनके सखा के समान है। क्या पूछती हो, बेकार अरण्य रोदन कर रही हो, बेकार पूछ रही हो, ये नहीं बताएंगे। इन्होंने इस बिल्कुल संघ बना लिया है कि हम नहीं बताएंगे कोई भी, सब पुरुष जाति के हैं, इसलिए कृष्ण के सखा है। स्त्री जाति के वृक्ष से पूछो, पौधे स्त्री, एक स्त्री दूसरे स्त्री के दुख को समझेगी, तब वे तुलसी जी से पूछती, चारों तरफ से घेर करके और तुलसी से पूछती है। तो अलग अलग तुलसी हैं, कोई 10-20 गोपी वहां पूछ रही है, कोई 10-20 वहां पूछ रही है, पूछ रही है। कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सहत्वाली कुलैर विभ्र दृष्टस्ते प्रियोचितः। अब स्त्री जाति की और जो कृष्ण की प्रिया है उससे पूछ रही है। श्री तुलसी पृच्छन्ति कच्ची देती, और तुलसी को कृष्ण दर्शन जरूर हुआ होगा यह अनुमान करती है, क्योंकि तुलसी बहुत प्रिय है कृष्ण की। तो इस तरह संबोधित करती हैं, हे कल्याणी,
हे जगन मंगलकारिणी, हे परम सौभाग्यवती। मोस्ट फॉर्चुनेट तुलसी जी हैं, जिनको भगवान प्रिया कहते हैं, अपने चरणों में स्थान दिए हैं। हे जगन मंगलकारिणी, है समस्त जीवों का मंगल करने वाली, और हे परम सौभाग्यवती, कल्याणी का ये अर्थ है। क्यों ऐसा गुण तुम में है? क्योंकि गोविंद चरण प्रिय, गोविंद का चरण कमल तुमको बहुत प्रिय है। यह गोविंद चरण आदर के लिए है। भगवान कृष्ण की तुम प्रिया हो और तुम कृष्ण से बहुत प्रेम करती हो। तो बहुवचन में बोलते हैं आचार्य चरण बदंती इतिवत। जैसे कोई एक आचार्य बोल रहा है तो उसको आदर के साथ बोलेंगे तो कहेंगे आचार्य चरण बदंती, आचार्य चरण बोल रहे हैं। बहुवचन में ही लगाया जाता है। और किसी व्यक्ति को आदर देने के लिए उसके चरणों का वर्णन करते हैं। जैसे किसी साधु से अगर आप पूछेंगे कि आप कहां से आए, तो जो शिष्टाचार जानते हैं दूसरे साधु महात्मा, तो पूछते हैं कहां से श्री चरण आया। कहां से आप आए नहीं पूछते हैं। कहां से श्री चरण आया, जो चरण भर थोड़े आया है, वो तो पूरा महात्मा आए हैं। लेकिन चरण का आना ही वर्णन करेंगे। तो गोविंद चरण प्रिय का अर्थ ये है कि गोविंद का चरण कमल तुम्हें बहुत प्रिय है, अर्थात गोविंद तुम्हें बहुत प्रिय है, यह अर्थ है। और गोविंद तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। अतः तुमको अवश्य पता होगा कि गोविंद कहां गए, जरूर पता होगा। तो तुम्हारे साथ संबंध है, बहुत घनिष्ठ संबंध। गोविंदो गोकुलेन्द्र तत्चरण प्रिया त्वम सृजत पदाम्बुज रजश्चक्मे इत्यादिवत जद्वा चरण शब्दो अत्र आदर मात्र व्यंजक आचार्य चरण बदंती इतिवत आदर च अधुना दैनेन। तो क्या ये श्री कृष्ण को गोविंद चरण कहेंगे? गोविंद चरण मतलब गोविंद। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं हाँ, इसमें दैन्य के कारण आदर उत्पन्न हो गया है। दैन्य के कारण कृष्ण को बहुत बड़ा समझ रही है। आदर च अधुना दैन्येन, हे गोकुलेन्द्र प्रिय इति अर्थ इति तस्य आगमन आवश्यकत्व विवक्षितम। जरूर आए होंगे तुम्हारे पास। यदि श्री कृष्ण इधर से गए होंगे तो हे तुलसी जी आपके पास जरूर आए होंगे। अतः आपको पता होगा कि अभी वो पश्चिम गए कि पूरब गए कि उत्तर गए, कहां गए, और आपसे जरूर बात किए होंगे। आपसे छिप करके नहीं जाएंगे। इसलिए आप बताइए, हम आपकी सखी हैं। आज बहुत आदर का भाव हो रहा है, नहीं तो पहले जलन रखती हैं। ये तुलसी कृष्ण की प्रिया है, लक्ष्मी प्रिया है, ये है। आज बहुत प्रेम हो गया है और गरज है तो अब तुलसी जी से पूछ रही हैं। अली कुलही सहत्वा विभ्रत, भंवरों के साथ तुमको धारण किए हुए भी इधर से गए क्या? भगवान तुलसी की माला पहनते हैं और तुलसी में इतनी सुगंध होती है कि भंवरे उस पर मंडराते रहते थे। अली कुल तो भ्रमर समूह, भंवरों के साथ तुमको धारण किए हुए इधर से गए क्या? इतना प्रेम है तुमसे हे तुलसी जी कि तुम्हारी माला पहनते हैं प्रियतम, और तुम्हारे पत्ता के बिना वो भोजन भी नहीं करते। तुलसी जी वास्तव में बहुत प्रिय हैं भगवान। आप 56 भोग बनाइए, पकवान कुछ भी, लेकिन उसमें तुलसी दल न पड़े तो कृष्ण देखेंगे भी नहीं। जब तुलसी जी का पत्ता डाला जाता है तब भगवान उसको खाने लगते हैं, ग्रहण करते हैं, और तुलसी की माला पहनते हैं। तो सह अली कुलई त्वा विभ्रत, भ्रमरों के साथ तुमको धारण किए हो, तुम्हारी माला पहने हुए आए क्या? तुम्हारे अति प्रिय कृष्ण तुम्हारे अति प्रिय हैं। ते अति प्रिय, तो अति प्रिय,
अति प्रिय का यहाँ अर्थ है कि और सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे करते हैं भगवान, इसीलिए तुम माला धारण किए चलते हैं। तुम उनके देह श्री विग्रह से सटी रहती हो, तुमसे कोई बात छिपा नहीं सकते। इसलिए हे तुलसी जी आप बताइए, जो तो अच्युत वो कभी भी तुमसे च्युत नहीं होते हैं, दूर नहीं होते हैं। या तो तुलसी जी को तो लिए चलते हैं, अब तुलसी की माला पहन करके भगवान चले तो ये अति प्रिय हुए ही, तुम्हारे अति प्रिय, तुमसे अति प्रेम करने वाले। अति का अर्थ और सबसे ज्यादा। हो सकता है कि राधा रानी से भी कभी कभी भगवान दूर हो जाते हैं, लेकिन तुलसी जी से दूर नहीं होते हैं। और तुलसी के वन में ही वे रहते हैं। तो वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वृंदा के क्षेत्र में भगवान रहते हैं। वृंदावन में 84 कोष में वृंदावन है, पूरा ब्रजमंडल वृंदावन माना जाता है। वे अच्युत हैं। तो कचित दृष्ट, क्या आपने देखा है? जरूर देखा होगा, आप दया करके हमको बताइए। और हमने जो कुछ भी आपके साथ अभद्र व्यवहार किया अपनी सौत समझ करके, आज माफ कर दीजिए, हमको बता दीजिए आपके प्रिय अच्युत कहाँ है। तो तुलसी जी तो कुछ नहीं बोली। तो कोई गोपी कहती, ये सौत क्या बोलेगी, बेकार पूछ रही है, ये कभी बोलने वाली नहीं है, इसको तो ऐसे ही चिढ़ रहती है हम लोगों से, ये नहीं बताएगी। चलो दूसरे से पूछो। तुलसी जी ने कुछ नहीं बताया, तो भाव यही हुआ कि हमारी सौत है, कृष्ण इससे प्रेम करते हैं, ये कृष्ण से प्रेम करती है, तो ये अब हम लोगों की दुर्दशा को देख करके खुश है, ठीक है, इसे छोड़ करके चलेगा। इसको जानकारी है लेकिन ये बोलेगी नहीं, कभी नहीं बोल सकती। तभी तुलसी जी को छोड़ करके दूसरी स्त्री जाति के पौधों से पूछ रही है, लता आदि से पूछ रही। मालत्य दर्शी वह कच्चिन मल्लिके जाति जूथिके प्रीतिम वो जनयन जातः करस्पर्शेन माधव। हे मालती, हे मल्लिके, हे जाति और हे जूथी के, प्रत्येक का संबोधन है। करस्पर्शेन, अपने हस्त कमल से तुम्हारा स्पर्श करते हुए, तुम्हारा फूल चुनते हुए और तुम्हें आनंद देते हुए, या माधव श्री कृष्ण या बसंत, वह कचित आदर्शी आपके द्वारा देखे गए। आपने देखा है कृष्ण को, हम अनुमान करते हैं क्योंकि आप में फूल खिला हुआ है और पुलक है, कृष्ण ने जरूर कर स्पर्श किया है, प्रियतम के हाथों का दुर्लभ स्पर्श आपको मिला है। ये देखे ना, आप इधर कहीं गए हैं, आपने देखा है ना। मालत्य दर्शी वह कचित मल्लिके जाति ज्योति के। गोपियों ने यह कहा परस्पर कि ये तुलसी तो सौत है, ये नहीं बताएगी, लेकिन चलो अन्य स्त्री जाति के पौधों से, लताओं से पूछें। तो वही पूछ रही हैं। मालती पूछते समय अपनी भुजाओं से अखबार में भर करके लता से पूछ रही है, सखी तुम हमारे दुख को समझोगी, तुम बताओ। हम वृक्षों से पूछ करके हार गई, बड़े बड़े वृक्ष से, 3 प्रकार के वृक्ष, मतलब बट, पीपल और पाकड़, प्लक्ष, 3 से पूछ करके हार गई। बाद में अभी दूसरे वृक्षों से पूछेंगे, और जब स्त्रियों ने नहीं बताया, लताओं ने कुछ भी किया, उनको पकड़ रही थी, उनसे निहोरा कर रही थी कि बता दो बता दो, हे मल्लिके, हे मालती, हे जूथी, हे जूही, बताओ बताओ, इधर क्या श्री कृष्ण गए, तुमने देखा है? ये लोग भी चुपचाप हैं, कुछ नहीं बोले। तब फिर ये कहती हैं कि ये सब तुलसी के दल के हैं, उसी के साइड के हैं, ये सब नहीं बताएंगे। स्त्रियों का हृदय बहुत कठोर होता है सखी, वो नहीं बता पाएगी।
या कृष्ण ने इन लोगों को मना किया है? इनको मना किया है कि अगर गोपियां पूछे तो हमको मत बताना। ये अपने आप ही भावना कर रही है। भगवान काहे को किसी को कहने जाए कि बताओ या मत बताओ। अपने आप भावना कर रहे हैं कि ये चुप है, नहीं बताएंगे। तब अब उन वृक्षों को जिनमें बहुत बड़े बड़े फल लगते हैं, अच्छे अच्छे फल लगते हैं, जैसे आम, पनस, मतलब कटहल इत्यादि, तो कहते हैं ये अपने फलों से जगत का उपकार करते हैं, ये जरूर बताएंगे। और उन लोगों के प्रति दोष दृष्टि कर रहे हैं कि ये जो पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, इतने बड़े बड़े हैं लेकिन फल इतना छोटा छोटा धारण कर, ये क्या बताएंगे। इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा फल धारण करके दुनिया का उपकार करते हैं, पक्षियों का, मनुष्यों का, इनसे पूछना चाहिए। और ये सब जमुना के किनारे के जो वृक्ष हैं उनसे पूछो, तीर्थ में रह रहे हैं जमुना के किनारे, वो भी वृंदावन में, तो ये बताएंगे, कृपालु है। चूत प्रियाल पनसासन को विदारा, जमवर कबिल्व बकुलाम्र कदम्ब नीपहा, ये परार्थ भव का जमुनोपकूलः, संसंत कृष्ण पदवीं रहितात्मनाम। हे च्यूत, च्यूत का तो एक आम की जाति का एक वृक्ष है। कभी कभी यह कहा जाता है कि लता जाति का एक वृक्ष है। कोई कोई आम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लता की तरह, जिनकी शाखाएं लटकती हैं ऐसे। और प्रियाल, प्रियाल मतलब पियार, चिरौंजी, प्रियाल। हे च्यूत, हे प्रियाल, हे पनस माने कटहल, उसको अखबार में भर करके प्रणाम कर कर पूछ रही है, कितना उपकारी, इतना बड़ा बड़ा फल देते हो दुनिया को, तो हमारा दुख तुम समझोगे, हमारा उपकार करोगे। और हे पनस, पनस कटहल, असन, पीतमाल का वृक्ष है, उसका फल होता है। कोविदार, जम्बू, जामुन, अर्क, हे बिल्व, बकुल, आम्र, कदम्ब, कुछ फूल के भी वृक्ष हैं, कुछ फल, नीप, और अन्य भी गुआक आदि, नारियल आदि जो वृक्ष है उनसे पूछ रही हैं। परार्थ भव का, परार्थ जीवना, आपका जीवन ही दूसरों के लिए है, सब कुछ देते रहते हैं। और क्यों ऐसा स्वभाव है कि जमुनोपकूला, जमुना के निकट आपको वास मिला है, विधाता ने आपको जन्म दिया, जन्म भी दिया जमुना के किनारे, वृंदावन में तीर्थ में आप रह रहे हैं और उपकार करते रहते हैं। ते भवंत रहितात्मना न, हमारी चेतना नहीं रह गई, हम आत्मा को खो चुकी हैं, प्राण को खो चुकी हैं। तो आप ऐसे शून्य आत्मा हम गोपियों को कृष्ण पदवीं संसंतु